हेलो फ्रेंड्स। आप लोग थोड़े कंफ्यूज हो रहे हो कि ये जो अभी अनाउंसमेंट आया है कल 18 तारीख को सीएमए इंटरमीडिएट सीएमए फाइनल दोनों ही एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव बेस्ड होंगे या कैसा एग्ज़ाम होगा, सेंटर बेस्ड ऑनलाइन होगा या होम बेस्ड ऑनलाइन, ये मोड कैसे अप्लीकेबल होगा, हम क्या करें। आपने कल से अभी तक ढेरों प्रश्न पूछ डाले थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू टेक्स्ट मैसेज और फ़ोन तो फिर अनलिमिटेड। देखो बेटा, आप लोग अभी हड़बड़ाओ नहीं। आपकी तैयारी पहले भी, जैसे मैं कह रहा था, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने मोटिवेट किया था कि आप एग्ज़ाम दिसंबर का दो, एग्ज़ाम आपको देना चाहिए। बहुत स्टूडेंट्स जो भी सुन रहे होंगे वो समझ रहे होंगे मेरी बात कि मैंने उनसे बात की। स्टूडेंट्स ने ये, कुछ स्टूडेंट का ये कहना था कि सर हमारा सेंटर बहुत दूर पड़ेगा घर से, तो हम कैसे जाएंगे, इसलिए हम फॉर्म ही नहीं भरते। मैंने कहा नहीं बेटा, फॉर्म भरो, देखेंगे जो होगा देखा जाएगा, जो सबके साथ होगा वही हमारे साथ होगा, देखेंगे, लेकिन आपको बैक नहीं होना है। यही आप लोगों को बताया था और आज आप देखिए इसका रिजल्ट कि आप घर पर भी ऑनलाइन मोड पे अपने एग्ज़ाम को दे सकते हैं। ठीक है, अब प्रश्न उठता है कि ये होगा कैसे, ये दो मोड हैं, क्या है नहीं है। आप ना इन चक्करों में अभी नहीं पड़ो। आप जितना ढूंढोगे यूट्यूब पे चीज़ों को, उतने ही आपको इधर उधर की चीज़ें मिलेंगी और सिर्फ कंफ्यूजन आएगा। सब अभी अटकलें लगा रहे हैं। जैसे आप सबके घर में छोटे बच्चे होंगे, जो स्कूल के स्टूडेंट्स होंगे, सबके अभी एग्ज़ाम हुए हैं। मेरे खुद के बच्चों के एग्ज़ाम हुए हैं और वो MS टीम से एग्ज़ाम होते हैं। उन्होंने MS सॉफ्टवेयर का है MS टीम, उसके थ्रू एग्ज़ाम होते हैं। बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीका होता है। और आपके स्टूडेंट्स, आप सब आसपास देखोगे तो बहुत सारे आपको स्टूडेंट्स खुद मिल जाएंगे। और ये ऑनलाइन तो आप इतने अपडेट हो, आपको ज़रूरत ही नहीं है हम लोगों के गाइडेंस की। आप बस कंफ्यूज हो रहे हो, सर हमें कुछ और पता चल जाए, कुछ और पता चल जाए, कैसे करेंगे। आपको बल्कि इसके बजाय ये पूछना चाहिए कि सर अब अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो रहा है इस बार के लिए, ये नहीं कि अगले बार भी होगा, ये सिर्फ इस बार के लिए। और अगले बार का अभी नहीं कह सकते क्योंकि अभी हमारा कोविड कंप्लीट खत्म नहीं हुआ, तो कोविड से हम मुक्त नहीं हो पाए अभी तक, तो अभी हम नहीं कह सकते कि आगे क्या होगा। लेकिन अभी फिलहाल इस बार के लिए ये इस तरीके का ऑनलाइन टेस्ट वो कैसे तैयार करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर होता है तो वो तो टिक करके आप सबमिट करते हो। अगर सब्जेक्टिव होता है तो सब्जेक्टिव में कहा जाता है कि वो भी सबमिट किया जाता है स्कैन करके। फिलहाल ये कैसे होगा, घर में बैठकर आपको कैसे वॉच किया जाएगा, या सेंटर बेस्ड होगा तो कैसे होगा, ये सारी चीज़ें आप खुद यहाँ देखें। आप पढ़े लिखे बच्चे हो, आप जितना फालतू की चीज़ों में समय खराब करते हो, यूट्यूब पे ढूंढोगे तो उतने ज़्यादा वीडियोज़ मिलेंगे आपको। और वीडियो में सब क्या है, अभी अटकलें लगा रहे हैं। मैं कैसे बता दूंगा, इसमें खुद ही देखिए क्या लिखा हुआ है। द डिटेल आर एज फॉलोज। आप पढ़िए पॉइंट नंबर 1, साफ साफ इन्होंने, आपके इंस्टीट्यूट ने सरल और सिंपल भाषा में ये चीजें अभी मेंशन की है कि आपको जो लिंक है, ऑप्शन का सिलेक्शन है, लॉगिन, ये सारे इंस्ट्रक्शन, नोटिफिकेशंस, आपको रेलिवेंट नोटिफिकेशन इंस्ट्रक्शन आपको दिए जाएंगे। आपको उसमें चिंता ही नहीं करनी चाहिए। और नीचे उन्होंने कह रखा है कि आपको बस, यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, कैंडिडेट्स स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू कीप रेगुलरली इन टच विद द वेबसाइट ऑफ इंस्टीट्यूट। आपके इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे आपको ध्यान रखना है, ना कि मेरे या दूसरे लोगों के यूट्यूब चैनल पर आपको ध्यान रखना है। ये आप लोग ही ऐसे हो तो बहुत लोग मिल जाते हैं वीडियो बना बना के, अब डालना शुरू करेंगे कि ये ऐसा करना बेटा, ऐसा करना बेटा, ऐसा करना बेटा। और आपको अभी, उनको खुद नहीं पता, आपको अभी खुद नहीं पता। ये तो कल आया नोटिफिकेशन। आपको सिर्फ क्या करना है, आप आपका जो इंस्टीट्यूट का वेबसाइट है उस पर आप अपडेट करो। और वो भी दिन भर लगे रहोगे क्या, एक बार ही देखो भाई, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, समय कम है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आया सर तो कैसे आएगा क्वेश्चन, हमने तो बड़े बड़े क्वेश्चंस बनाकर तैयारी की, क्या फर्क पड़ता है। नॉलेज है भाई तुम्हारे पास, तुम पढ़ चुके, तुम तैयारी कर चुके, सब कुछ कर चुके, रिवीजन कर रहे हो, तुम रिवीजन में लगो। अगर पूरा क्वेश्चन बड़ा नहीं आ रहा है, MCQ आ रहा है, तो सिर्फ इतना ही तो करना है आपको कि अपने हाथों से क्वेश्चंस को, सिर्फ आंसर को निकालना है। ऐसा थोड़ी है कि आंसर निकालना ही छोड़ दोगे। बात समझ रहे मेरी। तो आपको अपनी तैयारी जैसे चल रहे थे वैसे चलाइए, फॉर्मेटिंग के चक्कर में अभी मत पड़िए। बस एक चीज छोड़ दीजिए, फॉर्मेट। बाकी सीएमए इंस्टीट्यूट अभी खुद वो प्लान कर रहे हैं कि किस तरीके से चीजों को कंडक्ट करेंगे जो स्मूथली रन होगा। अभी हम लोगों से आप पूछकर अटकलें लगवाएंगे और 10 यूट्यूब में फंसेंगे और मोबाइल ही करते रहेंगे आप। ठीक है सर,
तो एडवाइस समझ आ गई। अभी कुछ मत कीजिए, क्या होगा कैसे होगा इन चक्करों में ना पड़िए, ठीक है बेटा। हाँ, आप बस इस पर ध्यान दीजिए कि आपकी पढ़ाई कैसी हो रही, तैयारी कैसी हो रही है। ये दिन में एक बार, और देखिए फिर मैं कहूंगा कि मेरे यूट्यूब पे आ जाइए, मेरे ट्विटर पे आ जाइए, जरूरत नहीं है भाई। आप अपने इंस्टीट्यूट के साइट को एक बार ही वॉच कर लोगे, एक बार ही देख लोगे, बस दिन भर में एक बार ही देखना, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, सब हो जाएगा अपने तरीके से और अच्छा होगा। इस बात का भरोसा दिला देता हूं, हर स्टूडेंट सुने, अगर आपने पढ़ाई की है ईमानदारी से तो आपके साथ बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है। तो सबको बहुत बहुत गुड लक, शुभकामनाएं। बस पढ़ाई कंटिन्यू रखिए और इधर उधर के चक्करों में पड़ के अपना समय व्यर्थ ना करें। आपकी अपनी तैयारी वही काम आएगी। चलिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।